आखिर में उसने अपने जवान देवर आर्यन को भी नहीं बख्शा। आर्यन अपनी भाभी पर बहुत भरोसा करता था। जब तांत्रिक ने उसकी गर्दन पर खंजर चलाया तो उसकी आखिरी चीख ने मीरा की रूह कपा दी। शहर की चकाचौंध से दूर एक पुराने कस्बे के किनारे बसे एक आलीशान मकान में सन्नाटा पसरा रहता था। मीरा और राघव की शादी को 7 साल हो गए थे, लेकिन मीरा की गोद सूनी थी। समाज के ताने और अपनी ही हीन भावना ने मीरा को अंदर से खोखला कर दिया था। एक दिन मीरा की मुलाकात सिद्ध महाराज से हुई। भगवा चोले में लिपटे उस आदमी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो कोई मामूली पंडित नहीं, बल्कि शमशान साधना करने वाला एक कपटी तांत्रिक था। उसने मीरा का हाथ देखते ही कहा, बेटी, तेरी कोख बंद नहीं है, बस उस पर किसी की बुरी नजर का ताला लगा है। जब तक घर के पुराने पेड़ नहीं कटेंगे, नया अंकुर नहीं फूटेगा। मीरा घबरा गई। महाराज, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी, बस मुझे माँ बनने का सुख दिला दीजिए। तांत्रिक ने मुस्कुराते हुए कहा, शुद्धि करनी होगी। एक एक करके अपने परिवार वालों को यहाँ ला, उन्हें शांति मिलेगी तो तेरी कोख भरेगी। तांत्रिक ने उसे अपने ठिकाने का पता बताया और वहां से चला गया। मीरा ने उस तांत्रिक के पास जाना शुरू किया और पूरी तरह से उस पर विश्वास करने लगी। कुछ ही दिनों में मीरा तांत्रिक के बहकावे में पूरी तरह आ चुकी थी। सबसे पहले वो अपने ससुर को बहाने से शहर के बाहर बने उस पुराने खंडहर मंदिर ले गई। तांत्रिक ने मीरा को बाहर खड़ा किया और अंदर ससुर की बेरहमी से बलि चढ़ा दी। जब मीरा अंदर जाने की कोशिश की तो तांत्रिक ने कह दिया, वो अब पितृदेव बन गए हैं, अब बारी सास की है। अंधी ममता में पागल मीरा ने अपनी सास को भी उसी मौत के मुंह में धकेल दिया। घर में मातम छाया था। पुलिस और राघव परेशान थे, लेकिन मीरा को बस तांत्रिक की बातें सुनाई देती थी। उसे लगता था कि ये सब एक शुद्धिकरण है। आखिर में उसने अपने जवान देवर आर्यन को भी नहीं बख्शा। आर्यन अपनी भाभी पर बहुत भरोसा करता था। जब तांत्रिक ने उसकी गर्दन पर खंजर चलाया तो उसकी आखिरी चीख ने मीरा की रूह कपा दी। लेकिन तांत्रिक ने चिल्लाकर कहा, रुक मत मीरा, बस एक आखिरी बाधा बची है। तेरा पति अगर राघव की आहुति दे दी तो कल तेरी गोद में बच्चा खेल रहा होगा। रात के 2 बज रहे थे। राघव सोफे पर सर पकड़े बैठा था। उसके माता पिता और भाई गायब थे। तभी मीरा उसके पास आई। उसकी आंखों में एक अजीब सी वीरानगी थी। राघव, महाराज ने कहा है कि अगर हम आज रात उस मंदिर में आखिरी पूजा कर लें तो सब ठीक हो जाएगा। माँ बाबूजी भी वापस आ जाएंगे। मीरा, तुम पागल हो गई हो क्या? पुलिस उन्हें ढूंढ रही है और तुम्हें पूजा की पड़ी है। मेरे लिए राघव, सिर्फ एक बार, क्या तुम नहीं चाहते हमारा अपना बच्चा हो? राघव टूट चुका था। उसने हार मान ली और मीरा के साथ गाड़ी में बैठ गया। खंडहर मंदिर में मोमबत्तियों की हल्की रोशनी थी। तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा था। जैसे ही राघव अंदर पहुंचा, तांत्रिक ने उसे जंजीरों से जकड़ लिया। ये क्या बदतमीजी है? मीरा, ये सब क्या है? तांत्रिक जोर से हंसा। मूर्ख औरत, तुझे लगा मैं तुझे बच्चा दूंगा? मुझे तो बस एक ही खानदान के 5 लोगों का खून चाहिए था अपनी अमरता सिद्ध करने के लिए। 4 हो गए, ये 5वां है। मीरा का भ्रम टूटा। उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया। उसने तांत्रिक का पैर पकड़ लिया। नहीं महाराज, मेरे सुहाग को छोड़ दीजिए। आपने तो कहा था। मैंने कहा था कोख भरेगी, पर यह नहीं कहा था कि वो बच्चा इंसान का होगा। अब देख तेरा अंजाम। तांत्रिक ने राघव की गर्दन पर वार करने के लिए खंजर उठाया। तभी मंदिर की दीवारों से चीखें सुनाई देने लगी। वो सास, ससुर और देवर की आत्माएं थीं, जिन्हें तांत्रिक ने कैद कर रखा था। अचानक मंदिर का बड़ा सा घंटा खुद ब खुद बजने लगा। मीरा ने पास पड़ा एक त्रिशूल उठाया और पूरी ताकत से तांत्रिक की पीठ में घोंप दिया। तांत्रिक चिल्लाया और वहीं ढेर हो गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। राघव को होश आया। उसने देखा मीरा जमीन पर बैठी पागलों की तरह हंस रही थी। उसके कपड़े खून से सने थे।
चलो यहाँ से, सब खत्म हो गया। मीरा ने धीरे से सर उठाया। उसकी आंखें जैसे पत्थर चुकी थी। उसने अपने पेट की ओर इशारा किया, जो अचानक से असामान्य रूप से फूलने लगा था। मीरा एक भारी दोहरी आवाज में बोली, खत्म नहीं हुआ राघव। देखो, महाराज ने अपना वादा निभाया। मेरा बच्चा आ रहा है। हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। मीरा के पेट के अंदर से किसी के नाखून मारने की आवाज आ रही थी। तांत्रिक मर चुका था, लेकिन उसने जो अंधेरा मीरा की कोख में रोपा था, वो अब जन्म लेने के लिए बेताब था। राघव पीछे की ओर गिरा। मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और अंधेरे में सिर्फ मीरा की डरावनी हंसी गूंजती रही। बाहर बिजली कड़क रही थी, लेकिन मंदिर के अंदर की हवा एकदम ठंडी और भारी थी, जैसे मौत की सांस हो। तांत्रिक की लाश जमीन पर पड़ी थी। उसकी आंखें अभी भी फटी हुई मीरा को देख रही थी। मीरा जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी। उसका पेट अब किसी गुब्बारे की तरह फूल चुका था। उसकी त्वचा इतनी खिंच गई थी कि अंदर की नसें साफ काली दिखाई दे रही थीं। राघव कांपती आवाज में बोला, मीरा, उठो, हमें अस्पताल जाना होगा। देखो तुम्हारी हालत। मीरा ने धीरे से अपना सर घुमाया। उसकी गर्दन से चटक चटक की आवाज आई, जैसे हड्डियां टूट रही हो। उसने एक डरावनी मुस्कान दी। अस्पताल? नहीं राघव, इसे कोई डॉक्टर नहीं समझ पाएगा। इसे तो सिर्फ खून की महक समझ आती है। देखो, ये तुम्हें पहचान रहा है। अचानक मीरा के पेट के अंदर से एक जोरदार धप की आवाज आई। साफ देखा जा सकता था कि अंदर से कोई छोटा सा हाथ पेट की दीवार को धकेल रहा था। मीरा दर्द से चीखी नहीं, बल्कि वो आनंद में झूमने लगी। तभी मंदिर के कोनों से काली परछाइयां उभरने लगी। ससुर की कटी हुई गर्दन वाली रूह, सास का झुलसा हुआ चेहरा और देवर आर्यन, जिसकी आंखें अब केवल 2 गहरे गड्ढे थे। वे सब मीरा की ओर नहीं, बल्कि उस चीज की ओर बढ़ रहे थे जो मीरा के पेट में पल रही थी। आर्यन की रूह फुसफुसाते हुए बोली, भाभी, हमें साथ ले चलो, हमें भी इस कोख में जगह दो। राघव बदहवास होकर मंदिर की दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। उसने देखा कि तांत्रिक की लाश धीरे धीरे राख में बदल रही थी और वो राख उड़कर मीरा के पेट पर चिपकती जा रही थी। अचानक पूरे मंदिर में सन्नाटा छा गया। मोमबत्तियां बुझ गईं, सिर्फ मीरा की आंखें चमक रही थीं। मीरा चिल्लाकर बोली, आ गया, मेरा लाल आ गया। एक भयानक चीरने की आवाज आई। मीरा का पेट बीच से फट गया, लेकिन खून लाल नहीं, बल्कि गाढ़ा काला था। उस फटी हुई कोख से कोई बच्चा नहीं निकला, बल्कि हड्डियों का बना एक छोटा सा हाथ बाहर आया, जिसकी उंगलियां लंबी और नाखून ब्लेड जैसे तेज थे। वो चीज मीरा के शरीर से पूरी तरह बाहर नहीं आई, बल्कि उसने मीरा के आधे शरीर को एक ढाल की तरह पहन लिया। अब मीरा का ऊपरी हिस्सा मीरा था, लेकिन निचला हिस्सा उस राक्षसी साये का था। है भगवान, मीरा, तुम मर चुकी हो। मीरा राक्षसी आवाज में बोली, माँ कभी नहीं मरती राघव। अब हम तीनों एक साथ रहेंगे, मैं, तुम और हमारा ये तोहफा। मीरा, या जो कुछ भी वो अब थी, हवा में तैरती हुई राघव की ओर बढ़ी। उसके हाथ के लंबे नाखून राघव के गले तक पहुंच गए। राघव ने अपनी आंखें बंद कर ली और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, मंदिर की दीवारें हिलने लगी। उन रूहों ने मीरा को पीछे से जकड़ लिया। तूने वंश के लिए वंश ही मिटा दिया मीरा। अब तुझे हमारे साथ उस नर्क में चलना होगा, जहां न कोख है, न ममता, सिर्फ चीखें हैं। एक जोरदार धमाका हुआ। मंदिर की छत नीचे गिर पड़ी। गांव वाले जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर पूरी तरह मलबे में तब्दील हो चुका था। राघव मलबे के बाहर बेहोश पड़ा था। पुलिस को वहां किसी की लाश नहीं मिली, न तांत्रिक की, न मीरा की और न ही परिवार के अन्य सदस्यों की। लेकिन आज भी उस ढहे हुए मंदिर के पास से गुजरने वालों को आधी रात को एक लोरी सुनाई देती है।
एक औरत की आवाज जो गुनगुनाती है और उसके साथ एक छोटे बच्चे की ऐसी हंसी गूंजती है जिससे सुनने वाले का कलेजा मुंह को आ जाए। कहते हैं मीरा आज भी अपनी उस अधूरी कोख के साथ वहीं भटकती है और किसी ऐसे राहगीर का इंतजार करती है जो उसे मां कहकर पुकारे।